क्या हाल है? ठीक हो? क्या खा रही हो? सेब? क्या हाल है? ठीक हो? सबा, इसको ना आप चारपाई पे बिठाओ। उनको देखते हैं, कोई चल फिर नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो उन पर हंसते हैं। अच्छा, यानी वो भी बहुत परेशान रहते हैं ये सोच कर कि हम ये कैसे हो गए। तो देखें प्यारे बहन भाइयों, इनके वालिद साहब का कहना है जो दो बच्चे उधर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं या मतलब कोई वज़न नहीं उठा सकते, तो सही सलामत लोग हैं वो उन पर हंसते हैं, मजाक करते हैं। 5,000 रुपये ये मैं इन भाई को दे देता हूँ, ये आप ले लें जी, क्योंकि हम बिल्कुल तैयारी में नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि हम बहावलपुर में आए हुए थे तो हमने वैसे विज़िट किया और एक पार्क थी उसमें घूमने जा रहे थे कि उसको देखें और वहाँ पे जो है ना इंटरटेनमेंट हो सके। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे हमारे कुछ फ़ैन थे, हमारे देखने वाले थे, उन्होंने हमें पहचान लिया, रोक लिया और उन्होंने कहा कि अहमद भाई, एक यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डिसेबल फैमिली और गरीब फैमिली रहती है, आप जो है ना उनकी आवाज़ बुलंद करें, क्या पता कोई भी मुखैर हजरात जो है उनकी मदद कर सके। तो अभी हम उनके घर आए खड़े हैं, तो अभी आपसे आप सबको जो है उनके डिसेबल फैमिली जो है उनसे मिलवाते हैं, आपको दिखाते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना। तो जी अभी हम उनके घर पहुंच चुके हैं और देखें कि भाई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी ये भाई हैं, तो इनके घर हम पहुंच चुके हैं। मज़ीद इनसे हाल अहवाल जो है वो खुसूसी तौर पर इनसे जानते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो डिसेबल है, ऐसे है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात है और हम जो है इनसे सारी मालूमात लेते हैं और डिसेबल फैमिली जो है वो भी दिखाते हैं। एक हमें नज़र आई है, ये देखें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो एक तो ये है जी, तो पहले सबा, इसको ना आप चारपाई पे बिठाओ, इसको ना आप भी साथ होके ना उधर बिठा दें, चारपाई पे बिठा दें, फिर इंशाल्लाह ना इसको देखते हैं और आपसे पूछते हैं। तो जी देखिए चल भी नहीं सकती और इसको जो है ना पकड़ कर हम बिठा रहे हैं ऊपर चारपाई पर, ताकि यहाँ पर बिठा के जो है हम तसल्ली से सब कुछ पूछ सकें। सीधा इधर बिठा दें, इस साइड पे बिठा दें। हाँ, क्या हाल है? ठीक हो? तो जी बैठें, आप भी साथ में बैठें इधर, सब आप भी बैठ जाओ इधर साथ। तो इस्लामुद्दीन भी आया हुआ है। हाँ ठीक हो इस्लामुद्दीन? और इशफाक जो है उसको हमने गाड़ी में बिठा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो प्यारे भाई क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपकी टोटल कितनी फैमिली, कितनी मेंबर हैं? मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा, 8 बच्चे हैं। 2 और शादीशुदा हैं। अच्छा, 2 शादीशुदा हैं और बाकी 6 बच्चे, और उनमें डिसेबल कितने हैं? डिसेबल 6 बच्चे डिसेबल हैं, 2 ठीक हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी है। अच्छा। जो बेटे हैं 10-12 साल के। अच्छा। बाकी जो 6 हैं वो डिसेबल है। अच्छा। तकरीबन मुझे तो लगता है पूरी फैमिली ही डिसेबल है। हाँ, यानी कि आप कहते हैं कि 6 बच्चे डिसेबल हैं, लेकिन जो 2 शादीशुदा भी हैं वो भी थोड़े डिसेबल हैं। अच्छा। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, आवाज़ का भी मसला है और
कोई चीज़ उठा भी नहीं सकते हैं, 5-10 किलो वजन भी नहीं उठा सकते। अच्छा, यानी कि जो सही सलामत हैं, मतलब उनका दिमाग भी और चलना फिरना भी, जो बोल भी सकते हैं, तो वो यानी कि वज़न नहीं उठा वजन सकते। नहीं उठा सकते, कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, जो ज्यादा सीढ़ियाँ भी वजनी नहीं काम चढ़ जो वो सकते नहीं हैं। कर सकते। अच्छा इलाज करवाए हैं, जो हमारी फुर्सत थी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, जितनी हमें फुर्सत मिलती है हम इलाज कराते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये अभी से हुए हैं या बचपन से ही ऐसे हैं? बचपन से 2-3 महीने तक तो लगता है बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि जब पैदाइश होती है इनकी 2-3 महीने तक यानी कि ऐसे लगते हैं कि ठीक ठाक है, सही है, लेकिन उसके बाद फिर इनकी हालत ऐसी हो उनकी जाती है। हालत ऐसी है। अच्छा, अभी ये सबसे बड़ी है? ये नहीं, ये तीसरे नंबर पे है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हैं। और इसके अलावा डिसेबल आपके घर में कोई मौजूद है? छोटी बच्ची है, अच्छा, उसको भी बुलाएं। बड़ी बेटी भी है। आप वो छोटी को बुला लें, छोटी को बुला लें, आप बुला के ले आए, हम खड़े हैं। तो बेबू आराम करके बैठो बेटा। तो देखें जी, एक तो ये है और उसके बाद माशाल्लाह से बड़ी है। देखें इसका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं, और उसके बाद जो है ये चल फिर भी नहीं सकता। और दूसरी ये भी है। ये भी उसी की तरह है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये बोल नहीं सकती है। आप ना उस बेबो को चुप करवाओ उधर। अच्छा, ये बोल नहीं सकती ये है। बोलती भी नहीं है। ये बचपन में 2-3 महीने बाद फिर ऐसी हो गई, इसी तरह की हालत हो गई थी। अच्छा फिर हमने कोशिशें करके 2 साल का कोर्स कराया, अच्छा इलाज कराते रहे। उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी है, ये चल फिर तो सकती है, अच्छा। लेकिन इसका दिमाग काम नहीं करता है और बोल भी नहीं सकती है। मैं अगर मतलब कि कोई मुखैर हजरात अगर इनकी हेल्प करना चाहे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे लगता है कि इनका इलाज जो है ना वो हो सकता है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जी। पाक करम करे और किसी तरह इनका इलाज हो जाए। सबसे बड़ी परेशानी मुझे इन बेटियों की है। जी बिल्कुल। बेटियां हैं, हम आज हैं तो कर रहे हैं, अगर नहीं रहे तो फिर क्या क्या होगा। क्या होगा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। आपको इनको अच्छा, ये इनकी आप बात कैसे समझते हैं? अगर ये कुछ मांगती हैं तो? कोई चीज़ बात करती हैं तो इशारा करती हैं, कोई चीज़ मांगती हैं इशारे से, कुछ समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। अच्छा, इस तरह से ये यानी कि बहुत समझ आ जाती है, किसी चीज की नहीं आती होगी। इशारा करती हैं। अच्छा, और उसके अलावा आपका कोई कारोबार है इधर? नहीं, कोई कारोबार नहीं है हमारा, कोई ठिकाना भी नहीं था। ये सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी अच्छा चौलिस्तान की। अच्छा। सारी दुनिया बैठी हुई थी, हम भी आके बैठ गए, पता नहीं कब उठा दें, ये भी डर लगा रहता है। हाँ, ये भी हमने देखा है कि ये देखिए सारे चौलिस्तान का इलाका है सारा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि सारी जो है ना यहाँ पे जो भी जितने भी यानी कि यहाँ पे घर बने हुए हैं ना तो सारे कच्चे। ये देखें यहाँ पे इनका जो कमरा है ये भी कच्चा है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल में है। तो हमारी गुजारिश है। अच्छा, और इसके अलावा जो है आपके जो 2 बच्चे शादीशुदा हैं वो कहाँ पे हैं? वो लाहौर में काम करते हैं, वो फैक्ट्री में, सिलाई कढ़ाई की फैक्ट्री में। अच्छा बहुत मुश्किल से काम करते हैं, मजाक करते हैं लोग जो उनको देखते हैं, कोई चल फिर नहीं सकते, सीधा नहीं कर सकते, वो उन पर हंसते हैं। अच्छा, वो, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, ये सोच कर के हम ये कैसे हो गए। तो देखें प्यारे बहन भाइयों, इनके वालिद साहब का कहना है जो 2 बच्चे उधर फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं तो या मतलब कोई वज़न नहीं उठा सकते, तो जो सही सलामत लोग हैं वो उन पर हंसते हैं, मजाक करते हैं, जो कि बिल्कुल निहायत ही अफसोसकुन बात है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिसेबल फैमिली है, उनकी अगर आप मदद नहीं कर सकते तो तनकीद भी ना किया करें। तो यकीन करें कि हमारे ऊपर भी दुख हैं, गम हैं, आप सब देखने वालों के ऊपर भी दुख दर्द गम होंगे, लेकिन देखें कि जब हमने इनका गम देखा, इनका दुख देखा, तो हम अपने गम भी भूल गए। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं तो आप भी अपने गम भूल जाएंगे, लेकिन इनका गम जो है वो आपको याद रहेगा। जी, याद रहेगा। तो इसके अलावा आपके कोई और छोटे बच्चे? नहीं, ये छोटी छोटी है। अच्छा, ये 2 8 बच्चे हैं, 2 फैक्ट्री में होते हैं जी जी। और 2 जो है ये बैठे हैं, 4 हो गए। एक बड़ी बेटी है इनसे, वो भी इसी तरह डिसेबल है। अच्छा, वो भी डिसेबल? दिमागी जिस्मानी तौर पर वो भी कमज़ोर है। अच्छा, वो भी कमज़ोर है, ठीक हो और गया। जो बाकी बच्चे हैं वो लोगों की बकरियां वगैरह चराते हैं, अच्छा, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हम गुजारा करते हैं। कहना है कि जो 2 जो है ना वो 2 बच्चे जो हैं वो फैक्ट्री में मौजूद हैं और 2 अभी और भी छोटे हैं, और उसके अलावा ये भी बैठी हैं, और उसके अलावा
जो हैं इनसे जो बड़ी थोड़े आबादी समझदार हैं वो जो हैं लोगों की जो और यहाँ पे मतलब के मुखैर हजरात हैं उनका माल वगैरह जो है, क्योंकि चोलिस्तान का इलाका है, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह और जानवर वगैरह उनके जो है वो देखभाल करते हैं। एक किस्म के वो चरावे हैं, तो बकरियों को चराने के लिए वो जाते हैं। तो हमारी सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है, सब मुखैर हजरात से रिक्वेस्ट है कि इनकी जितना हो सके आपने हेल्प करनी है। अच्छा, इसकी आप मुझे ये बताएं कि ये तो चलो चल फिर सकती है माशाल्लाह, और काफ़ी ये बेहतर है। अगर इसका इलाज कराया जाए अच्छे हॉस्पिटल में तो इंशाल्लाह ये ठीक भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम इसका इलाज भी करवाएंगे सब अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर। और उसके बाद इसकी परेशानी जो दूसरी है, इसकी परेशानी के लिए मतलब थोड़ा आसानी से ये ज़मीन पर चलती है तो ऐसा ऐसा रेंगती है, हाँ दिमाग जी। काम नहीं करता, जो बात करो वो समझती ही नहीं है। तो मसला बनता है अगर कोई वॉशरूम जाना हो या कहीं ये जाना तो हो। सुन भी सकती है माशाल्लाह, मैं जो पूछता हूँ कहती है हाँ सुन भी सकती है, बोल देख भी बोल सकती नहीं है, लेकिन बोल नहीं बोल सकती। नहीं सकती। सही। तो उसके वो ना उसके लिए बोल अगर सकती व्हील है चेयर ना। का बंदोबस्त हो सके तो उसके लिए ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी आसानी ज़मीन हो से जाएगी। हाँ रेंग कर चलने के लिए, अगर उसके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त हो जाए। और यहाँ का पानी का सिस्टम कैसा है? पानी नलके लगे हुए हैं, बहुत मुश्किल होती है इनको नहलाना। अच्छा, बिजली का सिस्टम यहाँ पे है? बिजली का सिस्टम हमारे पास है नहीं। अच्छा, यानी कि बिजली का सिस्टम भी नहीं है, और इनका जो नलका लगा हुआ है आपको नलका भी चेक करवाते हैं। और ये जी यहाँ पे इनका लगा हुआ है नलका, तो इसकी अगर हालत चेक की जाए तो इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये चला के देखो, चला के दिखाओ ये। ये तो बिल्कुल मुश्किल है चलाना भी। तो देखें इस छोटे से इसमें, और सारी डिसेबल फैमिली है, इसको यहाँ पे नलका चला कर नहलाना तो बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल, होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। है। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये गरीब फैमिली है और लाचार है, इनकी जो है हेल्प कीजिए। तो जितना नंबर भी हो सके आप सब तो बहन जो भी भाइयों बहन से भाई हेल्प करना करें। चाहे, मुखैर हजरात हेल्प करना चाहे, इस नेकी में हाँ जी, शामिल होना चाहे, वो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, उस पर आप ज़रूर जो है वो रब्ता करें हाँ, और जितनी हो सके इनकी हेल्प करें। हेल्प। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये जो है इलाका बहावलपुर से आगे डेरा बक्खा है ना, जी, जी। और ये जगह कौन सी है? ये जगह चक नंबर 33 है, मौजारन। मौज़ा हरनवा, चक नंबर 33। तो जी ये समझ लें डेरा बक्खे के साथ डेरा बक्खा हो गया, बहावलपुर हो गया। तो जी ये बहावलपुर के साथ ही हैं, और यहाँ पे अगर कोई मुखैर हजरात इनका इलाज कराना चाहे, और उसके अलावा मेरी हर ममालिक जो भी बहन भाई देख रहे हैं सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनकी भरपूर, एक तो व्हील चेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए सोलर प्लेट्स वगैरह अगर लगा दी जाएँ, और साथ में उनकी मोटर लगा दी जाए, और अच्छा सा जो है वो सिस्टम हो छोटा जाए, सा थोड़ा स्विमिंग सा। पूल इनके लिए बना दिया जाए तो ज़्यादा आसानियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं इनको नहलाने के लिए, इनको इंटरटेनमेंट के लिए। और उसके अलावा व्हील चेयर पे जो है ये ज़्यादा खुश भी होगी, और इधर उधर जाने के लिए वो भी मसला हल होगा। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो घर में रहते होंगे, साफ ज़ाहिर इनको संभालते होंगे, जी जी, आप भी काम पर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो मुझे ये बताएं कि जैसे वो अगर बच्चे हैं जो लोगों की और लोगों के जानवर मतलब चरावा करते हैं, उसके अलावा दूसरों की बकरियों जो हैं वो लेकर जाते हैं मजदूरी पर, तो अगर उनकी जगह आपको अपनी दी जाए, माल दिया जाए, या जैसे कि बकरियां दी जाएं, जानवर दिए जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ऐसा सबब बनाए कि बिल्कुल। हम अपना करें और अपना खाएं, जी ताकि हमारी रोज़ी बन जाए। हमारे दूसरों के चराते हैं तो अपनी बकरियां चराएंगे, अपने माल की काम करेंगे, बिल्कुल। तो हम घर में रहेंगे। हमारी तो फैमिली देखें की- इनका कहना है कि अगर कि हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं किसी के आगे जो है ना वो हाथ ना फैलाऊं, हाँ जी। लेकिन इंसान की मजबूरियां जो है ना वो एक दिन सर झुका देती हैं। तो उसके अलावा जो है ना ये कहते हैं कि अगर हमें कारोबार करने की मतलब सलाहियत होती है हम वो भी करते। तो हमारी मुखैर हजरात से ये भी रिक्वेस्ट है कि इनका जो कारोबार है वो ये है, क्योंकि ये चोलिस्तान में बैठे हैं, यहाँ पे अगर इनको माल जानवर जैसे कि गाय भैंस बकरियाँ ये चीज़ें अगर लेकर दी जाएँ तो ये भी अपना एक कारोबार समझकर उसको कर सकते हैं। उनके यानी कि साफ ज़ाहिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो उनका पालते। दूध से भी गुजारा हो सकता हाँ, है। दूध भी आप बेचकर उनका जो है अपना घर का चूल्हा जला जो सकते उनके हैं। बछड़े भी होते हैं, चलो वो भी बेच जाते हैं, गुजारा हो जाता है। बिल्कुल। तो हम तो यकीन करें बहुत ज़्यादा ये है कि हमने ना कोई तैयारी करके आए, नहीं तो इनके लिए हम कपड़े लेकर आते या काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आते। तो हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि क्योंकि हम आए थे इधर अचानक, हमें अगर मालूम होता तो इनके लिए हम सब कुछ लेकर आते, लेकिन अभी जो है
हम नहीं वो कर पाए, क्योंकि हम खुद ऐसी तैयारी में नहीं थे, इस हिसाब से नहीं आए। तो इंशाल्लाह आइंदा जब आएंगे तो सब बहन भाई देख रहे हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आपने ज़रूर रब्ता करना है। जो भी मुखैर हजरात इनकी हेल्प करना चाहे तो इनका साथ देना चाहे, आपकी अमानत इन तक इंशाल्लाह ताला हम खुद यहाँ पर दोबारा चल कर आएंगे और इंशाल्लाह कोई भी बहन भाई हम खुद आपके लिए कुछ भेजेगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत तो मेहरबानी, हाँ जी, शुक्रिया। फिलहाल जो है हम खुद जो है ना समझो कोई तैयारी में नहीं थे, शर्मिंदा हैं इस बात से, लेकिन आइंदा जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह तैयारी करके जाएंगे। तो अभी मेरे पास जो है ना थोड़े से पैसे हैं, ये 5000 रुपये, ये मैं इन भाई को दे देता हूँ, ये आप ले लें जी, क्योंकि हम बिल्कुल तैयारी में नहीं थे। चाहे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर कोई भी बहन भाई मदद करेगा तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा इनके घर आएंगे। फिलहाल हम खाली हाथ आए हैं, उसके लिए शर्मिंदा हैं। जो है हम इन भाई को जो है दे देंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमने अपनी तरफ से जितने भी हम तैयारी करके मतलब एक किस्म की अपने लिए लेकर आए थे वो हमने इनको दे दिए हैं। हाँ जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।